अब जॉन डियर के अंदर सर दो तरह की पीटीओ पावर थी। जैसे जो पुराने जॉन डियर थे 2011-12 के आसपास के। हाँ तो जी। ऐसा तो महसूस नहीं होता कि जॉन डियर के कम है, इसके थोड़े बहुत ज़्यादा हों? नहीं 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 नहीं, बराबर ही है मतलब? बराबर। जो नोजल इसकी जहाँ से खराब होगी हम्म, वो पंप यानी डायरेक्ट खुल के वहीं से सही हो जाएगी। ठीक है। पंप हमें सारा खोलना पड़ेगा, यार डीजल भाइयों, तो पंप। भाइयों आज मैं अम्बाला हरियाणा के अंदर पहुंचा हूँ। सामने ट्रैक्टर देख रहे हो आप, एग्रोलैक्स है 55 ड्यूज फार। तो भाई ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है और केवल जानकारी के ऊपर वीडियो होने वाली है। किसी कंपनी की ना बुराई है ना ट्रैक्टर की बुराई है। तो वीर जी आप पहले थोड़ा अपने बारे में बताओ, नाम पता एड्रेस। मैं जी गुरदीप सिंह, गांव मोड़ी, जिला अम्बाड़ा। ठीक है, आपने सबसे पहले किस कंपनी के साथ जुड़े? इससे पहले जी जॉन डियर चलाया हुआ है, महिंद्रा, स्वराज, ठीक है। जीटर, बहुत ट्रैक्टर यानी शुरू से घर वाले अच्छी ब्रांड चला रहे हैं। ठीक है, पहले जैसे आप स्वराज के साथ जुड़े, हाँ वो जी। कहीं ना कहीं देसी ब्रांड है। हाँ जी। फिर आप जॉन डियर के साथ जुड़े, हाँ जी। जॉन डियर से बाद में फिर आप ड्यूज फार के साथ जुड़े। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं फिर आप जैसे जॉन डियर से ड्यूज फार पर शिफ्ट हुए, तो पहले तो कंपनी का कंपैरिजन बताओ और फिर ट्रैक्टर के बारे में। जॉन डियर भी अपनी जगह बहुत बढ़िया है जी। ठीक है। महिंद्रा अपनी जगह बहुत बढ़िया है। ठीक है। ये टेक्नोलॉजी वाइज उनसे सबसे अलग है। ठीक है, आपने फिर ये ट्रैक्टर कब खरीदा? 2021 मार्च। आपने जॉन डियर की शुरुआत कब करी? 2001 के अंदर। 2001 के अंदर वो सबसे पहली बार आपने ट्रैक्टर खरीदा? 2001 में एंटर हुई थी ना? हाँ, शायद हिंदुस्तान में 2001 में ही आई थी। तो आप पुराने समय से जॉन डियर चला रहे हो? हाँ, हिंदुस्तान में शायद 2001 से पहले थी। ये एमपी साइड ज़्यादा चलते थे। ठीक है। तो फिर आप जैसे ड्यूज फार पे शिफ्ट हुए, हाँ जी। तो अब जैसे आप और भी ट्रैक्टर बदलना चाहते हो भविष्य में, हाँ जी। तो आप फिर ड्यूज फार पे शिफ्ट हो गए या फिर और किसी कंपनी पे? जैसे जॉन डियर जब 2001 के अंदर जॉन डियर पे शिफ्ट हुए थे तो अब तक जॉन डियर चल रही है। ठीक अगर है। ये पसंद आया तो लंबे समय तक इसके साथ भी अनुभव करेंगे कि यानी कंपनी कैसी है। ठीक है, आप जैसे रोटावेटर के ऊपर चला रहे हो खेत में इस ट्रैक्टर को, हाँ जी। तो जॉन डियर की पीटीओ पावर बहुत ही अच्छी बताते हैं हाँ किसान। जी। तो अगर हम ड्यूज फार को उसके कंपैरिजन में लें, ये भी 55 एचपी का ही ट्रैक्टर है, वो भी 55 एचपी कैटेगरी का ही है, तो दोनों में क्या मोटा मोटी फ़र्क बताओ थोड़ा सा। अब जॉन डियर के अंदर सर दो तरह की पीटीओ पावर थी। जैसे जो पुराने जॉन डियर थे 2011-12 के आसपास के, यानी जिनके अंदर एलएनटी का इंजन आता था, ठीक है। उनकी पीटीओ पावर 51 पॉइंट समथिंग कुछ थी। ठीक है। 8 पता नहीं 9। हम्म। जो जॉन डियर नए आए हुए हैं अब, जैसे ये खड़ा है 2018 में, जो हरे इंजन में आए हाँ, बाद में। जो हरे इंजन में हम्म। है, उसकी पीटीओ पावर है 49 पॉइंट मेरे ख्याल। हाँ, कम कर दी 87 पीटीओ कुछ पावर। उसके अंदर कम कर दी। हम्म। इसके अंदर यानी इसकी पीटीओ पावर उसी के बराबर है, बहुत बढ़िया चलता है। ठीक है, अगर जैसे हम बात करें पीटीओ के आरपीएम की, हाँ तो जी। ऐसा तो महसूस नहीं होता कि जॉन डियर के कम है या इसके थोड़े बहुत ज़्यादा हों? नहीं 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 नहीं, बराबर ही है मतलब? बराबर। बिल्कुल। अगर तेल की खपत की बात करें हाँ दोनों जी। ट्रैक्टरों के ऊपर, अगर ड्यूज फार चल रहा है, 5310 भी चल रहा है, हाँ जी। तो कितने लगभग डीजल का फ़र्क पड़ेगा दोनों ट्रैक्टर पर घंटे के ऊपर? अगर आप कोई ऐसा इक्विपमेंट चला रहे हो जो ओवरलोड चल रहा है हम्म। तो उसके अंदर तो ये भी तेल ज़्यादा खाएगा। ठीक है। अगर कोई अंडरलोड हम कोई भी इक्विपमेंट चलाते हैं तो डीजल की खपत इसकी कम आएगी। 8 फुटे रोटावेटर के अंदर जॉन डियर के मुकाबले इसकी डीजल खपत कम है। बहुत से किसान जो आज के युग में जॉन डियर से जुड़ रहे हैं, उनके लगभग समझ में नहीं आता ट्रैक्टर, वो सेंसिंग में कमी बताते हैं। हाँ जी। अब कुछ किसान, अब तक ये बहुत कम ट्रैक्टर हैं ड्यूज फार, अभी मार्केट में बहुत कम है, तो वो भी बस सेंसिंग पे ही आकर अटकते हैं जी, ड्यूज फार की सेंसिंग थोड़ी सी सही नहीं है। तो सेंसिंग के बारे में बताओ कैसी है? सेंसिंग इसकी बहुत बढ़िया है, लिफ्ट की सेंसिंग अच्छी है। हम्म। बाकी इस्तेमाल जितना और ज़्यादा होगा ये तो 2-4 साल 5 साल चला के असली इसके रिज़ल्ट का पता लगेगा। अभी जैसे 1.5 साल से बरत रहे हैं तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, यानी किसी स्पेयर पार्ट में अभी कोई दिक्कत नहीं आई। अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है, वैसे तो अभी तक इसकी यानी किसी चीज़ 800 घंटे के समथिंग चल चुका है, बस सर्विस हो रही है और कोई यानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों ही बाहर की टेक्नोलॉजी हैं, जॉन डियर भी और ड्यूज फार भी। हाँ जी। तो जैसे ड्राइवर सीट के ऊपर बैठता है, हाँ जी। तो ऑपरेशनल एरिया जो है, चलाने का तरीका, दोनों में मतलब मज़ा चलाने में ड्यूज फार को आएगा या जॉन डियर को? इसकी हर चीज़ रीच के अंदर है। हम्म। जॉन डियर की थोड़ी हल्की सी झुक के रीच में होती है, यानी इसके ऊपर बैठे बैठे मेनली तो ये जॉन डियर थे रीच के अंदर थोड़ा सही है, ऊपर बैठ के कंफर्टेबल सही है। जॉन डियर का भी अपनी जगह बहुत बढ़िया मस्त है।
तो ये अभी इंडिया के अंदर ट्रैक्टर बहुत कम है, डीलरशिप भी बहुत कम है। तो बहुत से लोग अभी ट्रैक्टर इस वजह से नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके एरिया में डीलरशिप ही नहीं है। हाँ जी। तो किसानों को ज़रूरत है या कंपनी को ज़रूरत है कि डीलरशिप लगाए? ये कंपनी को ज़रूरत है। अब जैसे किसान हमने ले लिया, ये थोड़े समय बाद इसकी डीलरशिप जहाँ से लिया है वो एक सीमित ही रह जाए और इनके कस्टमर बढ़ जाए तो सर्विस में प्रॉब्लम आ जाए। फिर ऐसा है जैसे कि मैं एक किसान हूँ, अब मुझे ड्यूज फार पसंद आ गया ट्रैक्टर। हाँ जी। अब हमारे यहाँ डीलरशिप तो है नहीं। हाँ जी। तो मेरा तो मन है कि मैं ड्यूज फार पे शिफ्ट हूँ। मैं इस वजह से शिफ्ट नहीं हो रहा ड्यूज फार पे क्योंकि मैं कहाँ तो सर्विस कराऊंगा और कहाँ से पार्ट आएंगे, डीलरशिप बहुत दूर है। बिल्कुल। तो किसानों को भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ऐसी खासियत बताओ जो और ट्रैक्टर कंपनियां ना दे रही हों और फीचर भी। इसके अंदर 4 व्हील की शाफ्ट अंदर है जी। हम्म। डीजल पंप नहीं लगा हुआ, गवर्नर लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर, इसकी हर चीज़ ऐसी सी है कि जो इजीली रिपेयर हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे पंप का काम हो गया, गवर्नर है, जिस जगह से यानी जो नोजल इसकी जहाँ से खराब होगी वो पंप यानी डायरेक्ट खुल के वहीं से सही हो जाएगी। ठीक। पंप हमें सारा खोलना पड़ेगा, डीजल पंप करते हैं उसमें कोई दिक्कत आ जाती है। गवर्नर में हर चीज़ इसकी यानी सप्लाई अलग अलग है, तीनों उसके ऊपर लोड के हिसाब से सप्लाई देगा। बहुत बार ऐसा होता है ट्रैक्टर सड़क को जा रहा है, अगर एक नोज़ल की उसकी तेल से इसका यानी पूरी खपत एक नोज़ल से ही हो रही है तो एक ही नोज़ल से करेगा। ठीक। उसके अंदर तीनों के अंदर तेल इंजेक्ट, मतलब अगर लोड फ्री ट्रैक्टर चल रहा है तो तेल की खपतें कहीं ना कहीं दूसरे ट्रैक्टर से भी कम हो जाएगी। ठीक है। फिर अब हम आते हैं 4 व्हील मैकेनिज्म पर। तो जैसे और भी ट्रैक्टर 4 व्हील आ रहे हैं तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? और ट्रैक्टरों के जैसे उनके अगले टायर चौड़े नहीं है। 4 व्हील का मतलब है ग्रिप का। ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा चौड़ा रेडियल टायर दे रहे हैं। बिल्कुल। आगे जैसे इसमें रेडियल टायर दे दिया, हाँ जी, पीछे ये ब्यास टायर है। हाँ जी। तो इन दोनों में ठीक है, मतलब तालमेल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पीछे भी रेडियल टायर देना चाहिए कंपनी को? अच्छा, पीटीओ शाफ्ट इसकी अंदर है, अंदर ही है। टाई के अंदर है और ट्रैक्टरों के अंदर ये बाहर पाई जाती है। ठीक है। बाकी इसमें दोनों ओर पावर स्टीयरिंग के ये दिए हुए हैं। हाँ जी। जैसे बहुत सी कंपनी डबल एक्टिंग भी देती है, सिंगल एक्टिंग एक ही तरफ देती है, इसमें दोनों तरफ दिए हुए हैं। इसमें दोनों तरफ दिए हैं। अच्छा। एक ब्रेक इसकी चारों टायरों में है। चारों टायरों में ब्रेक है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं जैसे और कंपनी है वो कहती हैं कि हमारा रोड के ऊपर 4 व्हील गियर ना लगाओ, हाँ जी, ब्रेक भी लगाने के लिए मना करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उस शाफ्ट पर जोर आता है उसका, बिल्कुल, तो टूट फूट होने का खतरा रहता है। तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में ये तो सबसे बड़ा बदलाव हुआ जी कि फ्रंट व्हील में इन्होंने ब्रेक दिए हैं। एक इसकी हैंड ब्रेक ऐसी है जो ना डायरेक्ट अंदर इंजन से मैकेनिज्म के साथ चलती है। और की क्या है, कुछ ट्रैक्टरों की पैडल से ही लॉक होती है। ठीक है। अगर इन फ्यूचर कभी रोड के ऊपर भगवान ना करे ये ब्रेक काम छोड़ दे तो आप उस ब्रेक से ट्रैक्टर को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, उसका अलग ही है सिस्टम? हाँ, उसका अलग सिस्टम है। अच्छा, जैसे टोटल जो प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा कवर किया हुआ है पूरा? हाँ जी। तो ये कंपनी ने सही किया बिल्कुल। बाकी ट्रैक्टरों में जैसे खुला डुला आता है ऐसी? हाँ, बहुत बढ़िया है। बहुत लोग ना इसके यानी प्लेटफॉर्म को कंजेस्टेड देखते हैं। कंजेस्टेड से मतलब नहीं है, आपने ट्रैक्टर के ऊपर पूरा दिन बिताना है। बिल्कुल बिल्कुल, लंबे समय तक चलाना। हाँ, लंबे समय तक चलाना है। इसके ऊपर थकान आपको चला के पता लगेगा कि लगातार इसे 15-16 घंटे चलाओ कि इसके ऊपर थकान कितनी होती है। ठीक है। अब हम ट्रैक्टर के थोड़ा पीछे चलेंगे। तो जैसे और जितने भी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में ज़्यादातर यहाँ 3 होल दिए जाते हैं जी, यहाँ सैमसंग के, इसमें 4 होल दिए हैं। हाँ जी। तो 4 होल कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं किसान? इसका जी यानी आपके इक्विपमेंट के हिसाब से पता लगेगा आपको। जैसे अब ये सुपर सीडर है, ये पहले एक दिन ऊपर वाली इसमें डाल दिया था। ठीक है। तो उसके अंदर वो वाइब्रेशन करता था। इसके अंदर डाला, उसकी वाइब्रेशन बंद होगी जी, बिल्कुल। हाँ। तो ये फ़ायदा है कहीं ना कहीं इसका। लिफ्टिंग कैपेसिटी या फिर और किसी फीचर के बारे में बात करें जो डिफरेंट हो? बाकी तो सब सेम है आम ट्रैक्टरों की तरह। कहीं ना कहीं जैसे दूसरे ट्रैक्टर हम चलाते हैं, हाँ जी, किसी ना किसी गियर में थोड़ी बहुत आवाज़ होती है। हाँ जी, जैसे रिवर्स गियर लगाते हैं हम, जैसे जॉन डियर में थोड़ी सी आवाज़ है, हाँ जी, जैसे ज़्यादा आरपीएम पर रिवर्स गियर लगाते हैं। हाँ जी। तो इसमें किसी गियर में कोई ऐसी तो आवाज़ नहीं है? नहीं, आवाज़ तो नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरीके की? नहीं।
बाकी ट्राला वगैरह का ऊपर पूरा जोर मारा है जी ट्रैक्टर, हाँ जी हाँ जी, पूरा किसी भी चीज़ पे कोई कमी नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसा आजकल मॉडिफिकेशन का ज़माना है थोड़ा सा, हाँ जी और ये मुडगाड़ कंपनी ने थोड़े छोटे दिए हैं। हाँ जी। बहुत से किसान कहेंगे जी मुडगाड़ छोटे दे दिए, हाँ जी। लेकिन जो किसान थोड़े से समझदार हैं, जिन्हें पता है, वो इन मुडगाड़ को थोड़ा सा अच्छा मानते हैं जी। हाँ जी तो आपके हिसाब से मुडगाड़ ठीक है कैसे? ठीक है जी। थोड़ा ना जैसे जॉन डियर के अंदर ये स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, अंदर का स्पेस, बाहर का, अब बाहर के मरगाड़ की आप वो ना देखो, यहाँ से जो इसका स्पेस है ये कम है। जो जॉन डियर है उसका ये स्पेस इतना है कि जब किसान खेत से काम करके निकल रहा है ना, अगर यहाँ से गारा या मिट्टी, अगर गारे में से ट्रैक्टर आया है, उसे साफ करना चाहता है, इजीली हाथ डाल के साफ हो जाता है। ठीक है। अब जैसे मैं इसका हिच देख रहा हाँ हूँ, जी। ये आपको ड्यूस फाड़ नहीं दिया, आपने अलग से खरीदा ये है? अलग से बनवाया था जी। अलग से बनवाया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा थोड़ा सा पीछे है जी। हाँ जी। तो फिर इसकी काट थोड़ी सी ज़्यादा हुई जी। नहीं, जैसे हम ट्राले वगैरह पे अपनी ट्रैक्टर वो घुमाते हैं ट्रॉली थोड़ा है, सा, उसकी- TSB वालों की। हाँ, इसकी मच्छी हुक है, हम्म ये एक ही जगह टी की तरह कट जाएगी ट्रॉली। यानी उसके हाँ हाँ, अंदर कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं टेढ़ा हो जाएगा ट्रैक्टर। हाँ बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, यानी कम स्पेस के अंदर भी आप मोड़ पाते हो उसे। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये जैसे पीछे ज़्यादा निकला हुआ हिस्सा कहीं ना कहीं दूसरे ट्रैक्टरों में थोड़ा सा अंदर होता है, हाँ। तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फायदा ये मिलेगा है, काट। आपके टायर यहाँ से कटेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल। नहीं, बहुत ट्रैक्टरों के ना यहाँ से टायर यहाँ कट से जाते हैं। यहाँ से कोना अड़ता है उनका। हाँ। बाकी अगर आप इसे ज़्यादा भी मोड़ तो यहाँ से टायर घूमेगा उसका। हाँ बस। तो कहीं ना कहीं गुड्डी आपकी ना टूटेगी, ना घिसेगी, ना कुछ होएगा। बाकी और कोई बात हो जो किसान भाइयों को बताना चाहते हो? बहुत बढ़िया, तेल का खर्चा और ट्रैक्टरों में कम है, हम्म। कीमत थोड़ी ज़्यादा। जैसे आजकल ट्रैक्टर आ रहे हैं मार्केट में, मुड़गाड़ वगैरह बहुत हल्के कर दिए आपने, जैसे ये ऊपर लगा लिया ROPS, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं मुड़ने का खतरा रहता है। तो क्वालिटी में कैसा है, मतलब मुड़गाड़ की अगर बात करें तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो ना है? नहीं, अभी तो किसी चीज़ के अंदर ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया होगा कि कहीं इन्होंने यानी किसी तरह थोड़े ऐसे पैसे बचाए हों कि जिसके अंदर कंपनी का फ़ायदा और किसान का लॉस हो। अच्छा, जैसे ये एडजस्टेबल दिए हैं, ये काफ़ी हैवी दिए हैं, बहुत से ट्रैक्टरों में बहुत हल्के आए हैं, फिर उनमें मिट्टी फंसने का थोड़ा सा, जी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये फीचर ठीक दिया कंपनी ने। ये ठीक तो दिया है, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है, अगर ना अकेला इंसान कोई इक्विपमेंट लगाने के लिए आ गया तो ये मूव थोड़ा मुश्किल करता है। जैसे अब ये जहाँ एक किस्म का लॉक है, अच्छा, हार्ड है थोड़ा सा। हार्ड है, इसे जब तक आप यहाँ से नहीं छेड़ोगे ये तब तक मूव नहीं करेगा। अच्छा, ये तो होगी। move ही तब करेगा जब आप इसे हाँ, यहाँ यहाँ से से। छेड़ दोगे। अच्छा, ये तो होगी। अब जैसे आप हाथ से कर रहे हो, हाँ जी। ये परेशानी जब तो नहीं आती जब पीछे कोई इम्प्लीमेंट वगैरह लगा हुआ है? नहीं 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 नहीं, तब तो इम्प्लीमेंट यानी उसका खुद वजन इतना होता है, वो इसे अपने हिसाब से हिला देता है। ठीक है। तो इसमें PTO कितने तरह की है? 540 इकोनॉमी, 540 इकोनॉमी है जी। दो तरह की मिलती हाँ है। जी। तो सेंसिंग वगैरह की कोई शिकायत नहीं है ट्रैक्टर के सेंसिंग की अंदर? कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल आंख बंद करके किसान इसके साथ में शिफ्ट हो सकता है। बिल्कुल सर। तो भाइयों, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक। बहुत ही हटके वीडियो हुई है। अगर आप भविष्य में इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।